हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री क्लास 12th के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं, क्योंकि आपके पेपर बहुत नज़दीक आने वाले हैं और डेट भी डिसाइड हो चुकी है। तो आपको अब रिवीजन चालू कर देना चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ एमसीक्यूज के। हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस की वीडियो मैंने डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देख लें। तो इसी के साथ वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। चलिए हम इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है आर्यन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, या फिर ये तीनों। तो आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी था, क्योंकि वो इंडस नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन था। आर्यन सिविलाइजेशन भी बोला जाता था, वैदिक सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता था। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ विजयनगर सिटी वॉज। विजयनगर जो सिटी थी उसका दूसरा नाम क्या था। ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, हम्पी, हस्तिनापुर, नागलपरम। तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। ठीक है, क्योंकि हम्पी कैपिटल भी थी और उसको हम्पी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू हरियाणा। देखो, कई सारी हड़प्पा में साइट्स थी। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे ये ऑप्शन में दिया है आपकी, जैसे देखिए कालीबंगन, लोथल, बानावली, शाल्टुगई। तो आपको पता है कि शाल्टुगई कहाँ थी, अफगानिस्तान में थी। ठीक है, अफगानिस्तान में थी। बानावली कहाँ थी, हरियाणा में थी। ठीक है, लोथल कहाँ थी, गुजरात में थी। कालीबंगन कहाँ थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कालीबंगन कहाँ थी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा बानावली, जो कि हरियाणा में थी। बट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कालीबंगन कहाँ थी। और अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, क्योंकि उनको भी इस वीडियो की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर विजयनगर एम्पायर वॉज। अब वो कौन सी डायनेस्टी थी जिसने सबसे पहले विजयनगर एम्पायर पर रूल किया था। तो आपके ऑप्शन है शुलुक डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी, तुलुक डायनेस्टी, या फिर अरविंदो डायनेस्टी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम डायनेस्टी। ये थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे संगमरमर लिखा है, लेकिन ये सही होगा इसका संगम डायनेस्टी। ठीक है, ठीक कर लीजिएगा आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी महाजनपद वर देयर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है कि देयर वाज 16 ग्रेट महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए दो दो का ग्रुप दिया है और हमको पता लगाना है कि किसका ग्रुप गलत है, मतलब कौन सा सही मैच नहीं करता है। तो आपका पहला ऑप्शन है अमारा नायका सिस्टम विजयनगर एम्पायर में था। सही बात है, था। हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड विजयनगर। ये भी सही बात है कि हरिहर एंड बुक्का दो ब्रदर्स थे, दो भाई थे, जिन्होंने 1336 में, ध्यान रखिएगा 1336 में क्या किया था, विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था। अगला क्या है, महानवमी डिब्बा। ये किंग पैलेस था। सही बात है, राजा का पैलेस माना जाता था महानवमी डिब्बा, और ये शहर के सबसे ऊंची जगह पे होता था। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है, हजारा रामा टेम्पल। अब ये हजारा रामा टेम्पल क्या दिया, न्यू दिल्ली। तो क्या ये न्यू दिल्ली में था। अब अगर आपको पता है तो ये गलत आंसर है आपका, मतलब यही सही उत्तर होगा, हजारा रामा टेम्पल न्यू दिल्ली में नहीं था। बट कहाँ था, कमेंट बॉक्स में आप बताइए हमको। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ दिस इज द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन तीनों में से, चारों में से कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन का फीचर था। तो अर्बन प्लानिंग, शहरीकरण था क्या, मतलब शहर की तरह लोग अच्छे से रहते थे, प्लान करके रहते थे। सही बात है, ये था। ड्रेनेज सिस्टम था। सही बात है, ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, मतलब घर बनाते समय सबसे पहले ये नालियाँ ही बनाते थे, तो ड्रेनेज सिस्टम था। और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता ही है कि सिटाडल और लोअर टाउन था। तो हम कह सकते हैं कि
ऑल ऑफ दीज आर द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो आपको ये जरूर पढ़ना है। ऑल ऑफ दीज मतलब कि अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, सिटाडल। फर्स्ट चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि राइट द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो आपको इसके बारे में तीनों पॉइंट, अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, लोअर डाउन और सिटाडल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें हमने ये अमारा नायका सिस्टम ऑफ विजयनगर पढ़ा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पिछले 3 सालों से रिपीट हो रहा है, तो इस साल भी रिपीट हो सकता है, तो इसलिए आपको अमारा नायका सिस्टम अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हु डिसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट। अब जो स्क्रिप्ट थी कौन सी, ब्राह्मी एंड खरोस्ती, उसको डिसिफर्ड किसने किया था, मतलब किसने पता लगाया था, या बोल सकते हो आप किसने पढ़ा था। तो आपके ऑप्शन है जेम्स प्रिंसअप, कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम जिनको बोला जाता था, व्हीलर, जॉन मार्शल। तो आपको पता है कि जेम्स प्रिंसअप वाज द ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, डिसिफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट। पता है ना आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, अ सेपरेट इलेक्ट्रोड वाज गिवन टू द मुस्लिम। सेपरेट इलेक्ट्रोड मतलब कि कब से, मतलब किस ईयर से ऐसा डिसाइड कर दिया गया कि मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, तो कब किया गया था आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर होगा 1909 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज वॉज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट चैप्टर में यही दो क्वेश्चन अच्छे बनते हैं कि व्हाट वाज द फीचर ऑफ ड्रेनेज सिस्टम या व्हाट वाज द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, और लास्ट क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट वाज द रीजन और व्हाट वाज द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो क्लाइमेटिक चेंज था क्या, फ्लड था, डिफोरेस्टेशन था, या सभी थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ड्यू टू ऑल ऑफ दिस द हड़प्पन सिविलाइजेशन गॉट डिक्लाइंड, मतलब खत्म हो गया। ठीक है, तीनों की वजह से। क्लाइमेटिक, देखो एजम्पशन है यहाँ पे, एजम्पशन है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं क्लाइमेटिक चेंज था, कुछ लोग बोलते हैं फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई तो सब डूब के मर गए, शहर सब डूब गया, बेकार हो गया। कुछ लोग बोलते हैं डिफोरेस्टेशन प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, पेड़ लोग ज़्यादा काटते थे इसलिए। तो ये एजम्पशन है, लेकिन आपको पढ़ने हैं कि यही कारण थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ दीज वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय द हड़प्पन। अब देखिए यहाँ पे कल्चर की बात आ गई कि जो हड़प्पन के लोग थे, हड़प्पन पीपल थे, वो किस भगवान को नहीं पूजते थे, मतलब उनकी वर्शिप, पूजा नहीं करते थे। तो नेचर की नहीं करते थे, गॉडेस की नहीं करते थे, इंदिरा की नहीं करते थे, या पशुपतिनाथ की नहीं करते थे। तो आपको पता है कि वो नेचर की पूजा करते थे, गॉडेस मतलब देवी की भी पूजा करते थे, और पशुपतिनाथ मतलब बैल जो होते थे उनकी भी पूजा करते थे, बट इंद्र की पूजा नहीं करते थे। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दिस वॉज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पन्स। अब देखिए हड़प्पन के लिए कॉपर का सोर्स क्या था, मतलब कॉपर के लिए उनका स्रोत क्या था, कहाँ से उनको मिलता था। तो आपका ऑप्शन है कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। सो योर आंसर विल बी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो सोर्स था कॉपर का। ठीक है, पता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन्स गेट गोल्ड। अब देखिए, अब जो हड़प्पन्स थे उनको सोना, गोल्ड कहाँ से मिलता था। तो उनको गोल्ड मिलता था, आपके ऑप्शन है साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, हिमालयन रीजन, या छोटा नागपुर रीजन। तो करेक्ट आंसर होगा साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया से आपको क्या मिलता था, गोल्ड मिलता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको करने भी हैं, और कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको ऑर्डर में लगाने हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। चारों में 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से करेक्ट कौन सा है। जवाहरलाल नेहरू फेवर्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर वॉज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर अंबेडकर क्या चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, या लास्ट है हिंदी वॉज मेड नेशनल लैंग्वेज। अब क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। यहाँ क्या होगा, नॉट करेक्ट होगा, क्योंकि आपको हिंदी वॉज मेड एज अ नेशनल लैंग्वेज ये भी की गई थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया था 26 नवंबर 1949। अब कुछ लोग के मन में डाउट होगा कि वो तो 26 जनवरी 1950 था, बट ऐसा नहीं है।
पास किया गया था 26 नवंबर 1949 को, बट इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी सही है। तो आपका आंसर गलत क्या होगा, नॉट जवाहरलाल नेहरू फेवर्ड स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा एरर था, उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। ऑप्शन इज नॉट करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता भी होगा आप लोग को कि मौर्यन एम्पायर जो था, मौर्य साम्राज्य जो था, उसकी फाउंडर कौन थे। अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अजातशत्रु थे। तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में, 321 बीसी में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द विजयनगर किंगडम स्टैब्लिश्ड। अब देखिए, मैंने पिछले एक क्वेश्चन में बताया भी था विजयनगर स्टैब्लिश कब हुआ था, ध्यान करिएगा। ऑप्शन है आपके 1336, 1340, 1346, 1350। तो आपका आंसर हो जाएगा 1336। ठीक है, दो भाई हरिहर एंड बुक्का ने फाउंड किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वन द बैटल ऑफ महाभारत। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि महाभारत किसने जीती थी, पांडव ने। 5 पांडव थे, उन्होंने महाभारत जीत ली थी। ठीक है, महाभारत एक युद्ध था, इट वॉज अ स्टोरी ऑफ अ वॉर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट धर्म शास्त्रास। अब आपने पढ़ा होगा धर्मशास्त्रास के बारे में, तो ये 4 दी गई हैं, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्रास है। तो आपको पता है कि ऋग्वेद तो धर्मशास्त्रास है नहीं है, इट इज़ अ वेद। ठीक है, ये क्या है, वेद है। महाभारत भी नहीं है, महाभारत क्या है, इपिक है, आपको पता है। ठीक है, अब मनुस्मृति बचा, तो मनुस्मृति इज अ धर्मशास्त्र, बट पूछा है कि क्या ये इम्पोर्टेंट है, तो हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट धर्मशास्त्र है, जो कि लॉ बुक है, एक लॉ बुक है रिटन बाय मनुस्मृति, सॉरी मनु। ठीक है, ये एक कानूनी किताब है जो मनु द्वारा लिखी गई थी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू शास्त्रास ओनली डैश कुड रूल द कंट्री। अब देखिए, शास्त्र के हिसाब से राजा कौन बन सकता है, क्या ब्राह्मण बन सकते हैं, क्षत्रिय बन सकते हैं, वैश्यास बन सकते हैं, या शूद्रास बन सकते हैं। तो आपको पता है कि शास्त्र के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय राजा बन सकते हैं, बट ऐसा नहीं था। हमने देखा है कि ब्राह्मण भी राजा बने, वैश्य भी बने। अब ये जो गुप्ता थे, गुप्ता क्या होता है, वैश्य ही होते हैं। ठीक है, शूद्र थे, शूद्र में कम देखा, बट शूद्र भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एजम्पशन है दैट चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द मीन्स उनके परिवार नहीं था, और ही वॉज अनाथ थे। ठीक है, शूद्र से थे, एजम्पशन है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज रूलर्स फॉलोड द इंडोगेमी। अब इंडोगेमी, कौन से रूलर ने इंडोगेमी अपनाई थी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडोगेमी क्या होती है जल्दी से। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या है, तो किसने इंडोगेमी अपनाई थी, सतवाहनास ने, पांडवास ने, मौर्यास ने, या इनमें से कोई नहीं। तो पता है आपको, सतवाहनास ने क्या बनाई थी, सतवाहनास ने, सतवाहनास ने इंडोगेमी। इंडोगेमी क्या होता है, तो बता दूं आपको, इंडोगेमी इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन हस्बैंड मैरी मोर देन वन वाइफ। मतलब जिसमें एक हस्बैंड के पास एक से या दो से ज़्यादा वाइफ होती हैं, पत्नियां होती हैं, उसको इंडोगेमी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज वॉज द वाइफ ऑफ पांडवास। अब पांडवास की वाइफ का क्या नाम था, 5 पांडव की एक ही वाइफ थी, उनका क्या नाम था। तो आप सबको पता है कि द्रौपदी नाम था, है ना, द्रौपदी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु स्टैब्लिश द विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम किसने बनाया था। अब देखिए, एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए, है ना, तो ऐसे ही पढ़ाई की जाती है, रिलेट करके आप पढ़ोगे तो आपसे सब बन जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन है आपके, हसन गंगू, प्रांतक फर्स्ट, हरिहरन बुक्का, या फिर कृष्ण देव राय। तो जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है वो कृष्ण देव राय को लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने सीरियल देखा है तेनाली रामा, है ना, देखा है कि नहीं देखा, देखा है, बड़े बदमाश हो गए हो आप लोग। ठीक है, तो कृष्ण देव राय में लगा देंगे, लेकिन उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हरिहरन बुक्का होगा। ठीक है, 1336 में, तीसरी बार बता रहा हूँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज रिवर वॉज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर विजयनगर। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जो विजयनगर का मेजर सोर्स ऑफ वाटर था, मतलब जो मेन पानी का स्रोत था विजयनगर का, वो कहाँ से था? क्या कावेरी नदी से था, या कृष्णा नदी से था, या तुंगभद्रा नदी से था, या महानदी से था? तो आपको पता है कि तुंगभद्रा नदी क्या है, राइट आंसर है आपका। ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि फीचर ऑफ मेजर सोर्स ऑफ वाटर, व्हाट वाज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर या वो द फीचर ऑफ सोर्स ऑफ वाटर, तो इसके बारे में भी क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज हम्पी डिक्लेयर्ड एज ऑफ द प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखिए आपने बुक रीड की है तो ये जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन। हम्पी को एक नेशनल इंपॉर्टेंस कब दी गई? हम्पी को कब नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया? ऑप्शन है 1976, 1980, 1982, 1986। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1976। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी महाजनपद वर देयर? तो ये हमने पढ़ चुका है, ये सॉरी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ तलीकोट वॉज फॉट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेक्कन सुल्तान एंड। जो बैटल ऑफ तलीकोट हुआ था, ठीक है, वो डेक्कन सुल्तान के ऑर्गेनाइजेशन मतलब मिलकर हुआ था, ठीक है, और किसके बीच हुआ था? कृष्ण इलावा राय थे, रुएका राय थे, सदाशिव राय थे, या रामा राय थे? तो आपको पता है कि रामा राय जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने ही राक्षसी तड़ंगड़ी में क्या की थी? लड़ाई की थी तलीकोट को। और क्या बोला जाता है? राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। तो अगर पेपर में आ जाता है कि बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी किसके बीच हुआ था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सुल्तान जो डेक्कन के सुल्तान थे उनकी 3 फोर्स मिली हुई थी, और उनके अगेंस्ट में कौन थे? रामा राय, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विजयनगर। ठीक है, तो रामा राय आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? ये भी रिपीट हो गया है। चलिए, वेयर डिड गांधी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम? तो गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ चालू किया था? भारत में, साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, या फिर इंग्लैंड में? तो इसका उत्तर है क्या? इंडिया? इंडिया नहीं है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। चलो आगे बढ़ते हैं। हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ। अब देखिए ये क्वेश्चन में डाउट होता है, मुझे भी डाउट था, कई बच्चों को डाउट होगा कि हरिसेना किसके कोर्ट पोएट थे। डाउट किस में होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त में डाउट होता है। अभी भी बता दो कौन सा है, अगर डाउट नहीं है तो। कौन सा है? समुद्रगुप्त होगा इसका उत्तर। ठीक है, हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, मतलब कवि थे उनके राज दरबार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, उसके लिए सॉरी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि मुस्लिम लीग डिमांडेड पाकिस्तान इन 1940। क्या मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड 1940 में की थी? कि कब की थी? ठीक है, मुस्लिम लीग डिमांडेड पाकिस्तान इन 1940। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन मार्च 1946। क्या कैबिनेट मिशन इंडिया में 1946 में आया? लॉर्ड माउंटबेटन अराइव्ड इन इंडिया इन 1947। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो क्या भारत में 1947 में आए, या तीनों सही है? तो इसमें आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड 1940 में की, कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया, और लॉर्ड माउंटबेटन द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज द 1947 में आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता होगा आप लोग से। बांग्लादेश वॉज स्टेब्लिश्ड इन। बांग्लादेश कब स्टेब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1971 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। डायरेक्ट एक्शन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत कम बच्चों से बनेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि आप इतना डीपली नहीं पढ़ते हो ना। तो आंसर इसका क्या होगा? 16 अगस्त 1946 को बोला जाता है डायरेक्ट एक्शन डे। अब क्यों बोला जाता है, अभी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पढ़ें, तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज नोन एज फ्रंटायर गांधी? फ्रंटायर गांधी मतलब सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मौलाना अबुल कलाम, खान अब्दुल गफर खान, शेख अब्दुल्ला, या नवाब सलीमुल्लाह? तो आंसर है खान अब्दुल जफर
गफर खान। सेकंड बुक में सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग कब स्टेब्लिश हुई थी? तो मुस्लिम लीग कब स्टेब्लिश हुई थी? 1906 में, 1906 में, 1909 में, 1911 में, 1916 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1906 में। बट आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि 1906 में तो बनी थी, बट कहाँ पे बनी थी? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे। लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन। अब ये लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था? लखनऊ का जो समझौता था, ठीक है, वो कब साइन हुआ था? ऑप्शन है दिसंबर 1929, जनवरी 1915, दिसंबर 1916, जनवरी 1917। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिसंबर 1916 में साइन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको इसके लिए डेट याद करनी पड़ेगी। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। अब ये जो दिए गए हैं इवेंट, जलियांवाला बाग, विड्रॉवल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। खलीफा मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट कब चालू हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी कब बनी थी? मतलब इनके डेट के हिसाब से अगर जो पहले बना उसको पहले रखना है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कब कब हुआ था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग कब हुआ था। तो आपको पता है कि 13 अप्रैल 1990 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं लिखे देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा इरेज कर दूँ इसको। तो जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1990 में हुआ था, अप्रैल में। ठीक है, 13 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। अब विड्रॉवल ऑफ नॉन कॉपरेशन, ये कब महात्मा गांधी ने ये जो असहयोग आंदोलन था इसको कब वापस ले लिया था? तो इसका होगा 1922 में वापस ले लिया था। ठीक है, अब ये खिलाफत मूवमेंट कब चालू हुआ था, बता सकते हैं आप? खिलाफत मूवमेंट कब चालू हुआ था? तो ये भी चालू हुआ था 1990 में, 1919 में। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग अप्रैल 1919 में हुआ था और ये 1990 में। ठीक है, अब स्वराज पार्टी, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ये मैंने यहाँ, अब स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो स्वराज पार्टी बनी थी 1 जनवरी 1923 में। तो अब आप बताइए कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? पहले 1919 आता है, ठीक है, जलियांवाला बाग, फिर आता है ये वाला 3, ठीक है, फर्स्ट थर्ड, फिर 22 आता है 2, फर्स्ट 3 2 4। ठीक है, मतलब ये वाला सही है ऑर्डर आपका, 1 3 2 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप डाउट मत होइएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, अप्रैल में। विड्रॉवल ऑफ नॉन कॉपरेशन 1920 में लिया गया था, सॉरी 22 में लिया गया था। बिगनिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट 1919 में लिया गया था, लेकिन लेट हो गया था, ये शायद अगस्त तक हो गया था। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी कब था? 1923 में था, 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर क्वेश्चन आ गया कि कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें भी वही करना है। तो स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1 जनवरी 1923 को, 1923 में बनी थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर थोड़ा देख लीजिएगा, 1931 में। ठीक है, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन भारत कब आए थे? तो साइमन कमीशन आया था 1928 में। और लास्ट है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो ये मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी सबसे पहले हुआ था 1923, तो ये हो गया, ठीक है, 1 नंबर पे। ठीक है, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1930 में, तो उससे पहले ये 1928 आता है का अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। ठीक है, तो अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कब हुआ था? 1928 में। तो 1 के बाद 3, अब देखिए 1 में 3 में दो ऑप्शन में 3 है। ठीक है, अब देखिए आगे चलिएगा। अब क्या हुआ था? अराइवल ऑफ साइमन कमीशन हो गया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1930 में 1 में हुई थी और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931। तो पहले मतलब गांधी इरविन आ जाएगा, तो मतलब 1 3 4 2, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये डेट अगर आप पता कर लेंगे अच्छे से तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगी, तो डेट आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पता है टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं तो 50 लिए हैं तो टाइम तो लगेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी विड्रॉ फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था वो चौरी चौरा कांड के कारण लिया था। गांधी जी ने अपनी जो पहली स्पीच दी थी वो क्या बीएचयू में दी थी। महात्मा गांधी को क्या 1921 में अरेस्ट कर लिया गया था। नेहरू जी क्या कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एट लाहौर सेशन। तो इसका उत्तर सही होगा कि महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन 1921। अब नीचे देखिए क्या लिखा, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है। तो ये गलत है सी नंबर, क्योंकि महात्मा गांधी को 1921 में अरेस्ट नहीं किया गया था। बाकी सब सही है कि नेहरू जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन में। गांधी जी ने अपनी पहली स्पीच दी थी बीएचयू में, ठीक है। और गांधी जी विड्रॉ फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चौरी चौरा कांड, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन 1921। अगला चलिए पढ़ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। क्या मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड 1946 में की। अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, ध्यान करिएगा। गांधी जी स्टार्टेड इंडिया मिशन इन 1942। क्रिप्स मिशन फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। जो क्रिप्स मिशन भारत आया था वो अपनी ऑब्जेक्टिव मतलब जो उसका उद्देश्य था वो गेन करने में फेल हो गया था। कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया 1946 में। तो ये सब सही है, बट पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड कब की थी, 1940 में की थी, इसलिए 1946 गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डांडी मार्च ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। डांडी मार्च, जब डांडी मार्च हुआ तो उसके बंद होने मतलब उसके जब खत्म हो गए तो उसके बाद क्या आया था, कौन सा मूवमेंट आया था। तो सबसे पहले आया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था, ठीक है। तो ये आंसर होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। डैश वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट लाहौर सेशन। अभी पढ़ाया मैंने पिछले दो क्वेश्चन में कि लाहौर सेशन के में प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीजेंट सत्याग्रह एट बरदौली वॉज होल्ड इन। पीजेंट सत्याग्रह जो बरदौली में हुई थी वो कब हुई थी, तो वो कब हुई थी बताइए आप, 1928 में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी टुक बैक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब वापस लिया था, 1922 में, आपको पता है। लेकिन 1922 के दो ऑप्शन है, तो फरवरी 1922 में उन्होंने वापस ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। डैश वॉज द मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के मॉडरेट लीडर मतलब ऐसा बोल सकते हैं आपकी देख रेख करने वाले, तो ये लास्ट वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। ये गांधी जी के मेंटर भी थे, मतलब पॉलिटिकल गुरु जिनको बोला जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु अपॉइंटेड धम्म महात्मास। धम्म महात्मास को कौन अपॉइंट किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद फ्रॉम द 6th to 4th सेंचुरी। और जो 16 महाजनपद हम पढ़े थे उनमें से 6 से लेके 4th सेंचुरी के बीच में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद था, तो आपको पता है मगध वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद। आगे बढ़ते हैं। संगम इज अ लिटरेचर ऑफ। संगम किसका लिटरेचर है, तमिल का है, मलयालम का है, संस्कृत का है कि मराठी का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिल का फेमस लिटरेचर है संगम लिटरेचर, ठीक है। चलिए हमारा यहाँ क्यूज़ खत्म होता है, एमसीक्यूज़ खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे छूटे ना। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।